की सोच से समाज में जात पात का भेद होगा खत्म। आर्य समाज के प्रभाव से देशभक्त बने बड़े नेता। हुड्डा खाप ने 2 पत्ते फिल्म पर जताई आपत्ति। फिल्म से हुड्डाज शब्द हटाने की मांग। फिल्म का सामाजिक बहिष्कार करने का लिया फैसला। अर्जुन चौटाला ने सत्र की अवधि बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। नए विधायकों को बोलने का मौका देने की अपील। स्पीकर ने दिया आश्वासन। मकान मालिक और किराएदार के घर पर चोरी। चोर करीब 1,50,000 कैश लेकर फरार। पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कुरुक्षेत्र में आयोजित आर्य महासम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि गुरुकुलों के माध्यम से नागरिक देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और संस्कारवान बन रहे हैं। सीएम ने महर्षि दयानंद की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि वो चाहते थे कि समाज में ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव खत्म हो और समस्त मानवता का कल्याण हो। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और भूमि की ऊर्जा भी खत्म होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए युवा पीढ़ी को महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए युवाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा यह काम गुरुकुल कुरुक्षेत्र के साथ साथ आर्य समाज के चलाए जा रहे अन्य गुरुकुल संस्थानों ने भी अच्छे तरीके से किया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपने जीवन में महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। आर्य समाज के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद जी के 200वें जयंती वर्ष में हो रहा है। मैं सभी आर्यजन को महर्षि दयानंद जी के 200वें जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की भी सराहना करता हूं। मैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए आर्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में जो गहन विचार मंथन होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। चंडीगढ़ से खबर है, जहां रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद कहा कि सरकार ने 3 दिन के सत्र का फैसला लिया है, लेकिन उनका सुझाव था कि इसे बढ़ाया जाए जिसके नए चुने विधायकों को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। चौटाला ने आगे कहा कि इससे नए विधायकों का डर दूर होगा। हालांकि सत्र की अवधि बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया, लेकिन स्पीकर ने आश्वासन दिया कि सभी को विचार रखने का पूरा अवसर मिलेगा। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले। इस हाउस के अंदर बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। हाउस की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्पीकर साहब ने ये हमें कहा ज़रूर था कि जी सबको मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वाकई में सबको मौका दिया जाएगा या फिर ये केवल इसको टालने की प्रयास करेगा।
अमृतसर में हाल ही में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका मिशन पहले सफाई और फिर शिक्षा था। यह अभियान सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर गुप्ता ने चलाया। अंकुर गुप्ता ने इस अभियान के तहत 500 से 600 पौधों की सेवा की और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अमृतसर के लोगों से अपील की कि वो इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਗਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਮਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿੰਮਾ खुद आप ही ओनरशिप दी। जालंधर के लाजपत नगर में एक रिटायर्ड सरकारी टीचर दंपत्ति के साथ लूट की वारदात हुई है। आरोपी ने दंपत्ति को चाय में नशीली चीज मिलाकर बेहोश कर दिया और घर से करीब 25 तोले सोने के जेवर और 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी एक्टिवा पर सवार होकर आता है। फुटेज में उसकी नंबर प्लेट भी दिखाई दे रही है, जो कि फर्जी निकली। दरअसल 5 नवंबर को आरोपी पाइपलाइन निरीक्षण के बहाने घर में घुसा था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी की नियुक्तियों में प्राथमिकता देगी। विष्णुदेव साय सरकार के इस निर्णय से अग्निवीरों का रोजगार सुनिश्चित हो गया है। हमारे सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम निकाली है, उसमें एग्जाम हम लोग का क्लियर हो चुका है और फिजिकल का डेट दिसंबर में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे भारत सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी योजना लाए है अग्निवीर, जिसमें 4 साल हम लोग नौकरी करेंगे, वहाँ फौज की नौकरी करके। 4 साल के जॉब के बाद हमें आरक्षण भी प्राप्त है। वन विभाग, सीआरपीएफ, पुलिस, ऐसे बहुत से वर्क है जिसमें हम लोग को शामिल किया जाएगा और आगे मेहनत करके अपनी लाइफ को और अच्छे से बना सकते हैं। अग्निवीर के माध्यम से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा 45 दिन का कैंप लगा है। हम लोग को 31 अगस्त से अभी तक फिजिकल करवा रही है और बहुत अच्छे से फिजिकल करवा रही है। जितने भी बच्चे परीक्षार्थी पास होके आए हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और ये बहुत अच्छी पहल है शासन के द्वारा कि 45 दिन का पहली बार ये आयोजन हो रहा है। फौज की सेवा के बाद उन लोगों को यहाँ आने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न जो फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, रेलवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और वन विभाग है, या नहीं तो जितने भी प्राइवेट फर्म हैं उसके जितने भी जो जॉब हैं वो इनको 100% मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है वो इनके लिए रिजर्व किया जाता है। और जेल प्रहरी जैसे सरकारी विभाग में एक बार पुनः भर्ती के लिए अवसर देगी। इसके लिए जिला प्रशासन दुर्ग के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, जो इतना अच्छा रोजगार के लिए अवसर दिया। विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। करनाल में आयोजित डॉग शो में कई नस्लों के डॉग्स आकर्षण का केंद्र बने। शो में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े श्वान ने हिस्सा लिया, जिनमें विदेशी नस्ल के श्वान भी शामिल थे। लुधियाना से आए व्यक्ति के पास 35 डॉग्स हैं, जिनमें से पोमेरियन डॉग सबसे खास है। इन डॉग्स की केयर में बालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस शो में 50 से ज्यादा नस्लों के डॉग्स थे और प्रतियोगिता में डॉग्स की फुर्ती, चाल और अंदाज के आधार पर विजेता का चयन किया गया।
भीड़ नहीं, खुला देखने वाले हाँ जरूर आते हैं, लोग तो आते हैं, तो प्यार भी करते हैं, पैम्पर भी करते हैं इनको, तो अच्छा दिन निकलता जी। कोई पैक लगाने की लोड़ नहीं, शाम को उनके साथ खेलो तो दिन मस्त निकलता है। कर्फ्यू लगा था कोरोना काल में, तो 2 महीने मेरा बिजनेस बंद रहा, रेस्टोरेंट है मेरा, तो कोई टेंशन नहीं हुई। इनके साथ खेलते थे, मजा लेते थे, कोई दिक्कत। प्रसा कैनेरियो जो कि इंपोर्ट है, दूसरी कंट्री से आए हैं, और ये हमने बैंगलोर से ली है डोबरमैन। तो अभी तो डोबरमैन की तो रिंग हो गई, इसको सीसी मिल गया है, बाकी प्रसा कैनेरियो में देखते हैं क्या रहता है। तो आप भी यहाँ पर इवेंट के लिए जो रेस वगैरह है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली रेस क्या है, ये तो जैसे ब्यूटी कंपटीशन होता है जी, उसी तरीके का डॉग कंपटीशन है, रैंप वॉक टाइप। बिल्कुल बिल्कुल रैंप वॉक टाइप है डॉग की। बहुत फ्रेंडली है, एक्टिव है और बहुत केयरिंग है। मतलब फैमिली, छोटे बच्चों के लिए घर पे लोगे, बुजुर्ग के लिए लोगे, बहुत अच्छा डॉग है। अच्छा, एक मित्र बन जाता है। बहुत अच्छा, कोई काटेगा नहीं, कुछ नहीं। अलार्म भी है, घर में कोई आएगा बताएगा भी कोई आए। बहुत अच्छा डॉग है। और कौन कौन सी ब्रीड के डॉग यहाँ पर आए हुए हैं? तो अराउंड होंगे मेरे हिसाब से 50-60 के करीब ब्रीड्स, तो सभी अच्छे हैं। करनाल के सेक्टर 14 में कृष्णा मंदिर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने उत्पात मचाया। बारात जब हांसी चौक से मंदिर पहुंची तो बाहर 2 गुट आपस में लड़ने लगे। इसके बाद जब बाराती अंदर गए तो महिलाओं के चीखने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो दूल्हा और दुल्हन की गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। एक गाड़ी में महिलाएं बैठी थी, जिनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। बदमाशों के पास लाठी, डंडे और गंडासे थे। करीब 5 से 6 बदमाश थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गवाहों के बयान लिए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में है। उधर लड़ाई वड़ाई हुई थी तो एक लड़का उधर से मार के उधर निकल गया। बाद में हम तो अंदर थे और यही आवाज आई कि बाहर गाड़ी वाड़ी तोड़ दी। इतने हमारा आए तो जा चुके थे वो, और ये गाड़ी देखे तो इसमें हमारी जो है चाची बैठी हुई थी और उनके 5 वाँच के इतना छोटा बच्चा था उनके पास, उसको बच गए, वो नीचे झुक गए बल्कि, और बाकी वो अंदर से भागे हुए हैं, वो लड़के तो भाग गए थे। तो गए, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। ये तो देखने आए तो वाकई टूट गए हैं, लेकिन डोली की गाड़ी के शीशे मतलब सारे तोड़ दिए गए हैं। सामने के भी ऊपर प्रहार किया गया, सामने वाले शीशे पे, दोनों बगल के, पीछे के। मतलब ऐसी वारदात हमने कभी नहीं देखी कि डोली के गाड़ी के शीशे टूटे हों या कहीं उस पर कभी प्रहार किया गया हो, वार किया गया हो। उसके बाद भी एक गाड़ी है, उसके पीछे से और साइड के शीशे तोड़ दिए गए हैं। कैमरे को मैं देख कर बारात आई थी, बारात में कोई अननोन आदमी को इनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया, बस चोट किसी का लगी। कितने गाड़ियों के शीशे तोड़? 2 गाड़ियों के शीशे टूटे। तो आसपास सीसीटीवी देखे जा रहे हैं? सीसीटीवी देख रहे हैं। तो डोली वाली गाड़ी बता रहे हैं वो तो? हाँ, वो कह रहे हैं, ये जानते भी नहीं किसी को एक दूसरे। तो यहाँ पे कोई पहले झगड़ा भी चल रहा है? पता नहीं, बता रहे हैं अभी झगड़ा। देख रहे हैं कैमरे घूम रहे, देख कर। खबर करनाल से ही है, जहां के सेक्टर 14 से चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 2 अलग अलग घरों में चोरी की, जिसमें एक घर मकान मालिक का और दूसरा किराएदार का था। मकान मालिक और उसकी पत्नी ब्यास गए थे और लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। साथ ही 1.5 लाख कैश और ज्वेलरी गायब थी। किराएदार के घर से भी चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए और करीब 12 तोले सोने की ज्वेलरी चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस, एफएसएल और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। आंटी भी अपनी गुड़िया बीमार थी, उसके पास से ली गई थी। 3 आदमी से सवार, किसी को नहीं पता आंटी कहाँ गई है, किराएदार कहाँ गए, किसी को कोई नहीं पता। हमने किराएदार और अम्मी अभी भी हम गए थे ब्यास, हमने नामदान ले रखे। शुक्रवार को गए थे, रात को ही आना था। ये तो राजपुरा बाईपास है ना, यहाँ किसानों का जाम था, ऊपर से घूम के आए लालड़ू से, वहाँ जाम था बहुत ज्यादा। फिर अपनी हम बेटी के पास अम्बाला, मेरी बेटी भी आ रखी, तो सुबह आए हम 7:30, तो ये ताले तूले सब टूटे पड़े थे। आगे देखा मौके पर फसल की टीम बुलाई है, जांच जारी है। कितने की चोरी हुई है? चोरी अभी तक इनको पूरा वो डिटेल नहीं दी है, जैसे देंगे हम कार्रवाई करेंगे। पड़ोसियों की होगी साथ में? हाँ, एक ही मकान में रहते पड़ोसी और वो मकान मालिक, दोनों ही बाहर। किराएदार और मकान मालिक दोनों? जी जी जी। तो सिर्फ कैश चोरी हुआ है या कैश भी 1-2 सामान और बताया? कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है जी। सीसीटीवी कैमरे? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसानों को डीएपी खाद के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी केंद्र पर खाद लेने के लिए किसान सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही।
किसानों का कहना है कि बिना डीएपी खाद के बिजाई में परेशानी हो रही है, जिससे फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। यदि समय पर बिजाई नहीं हुई तो फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घट सकती है। डीएपी के लिए तो परेशानी है किसान के लिए। डीएपी तो है ही नहीं, यूरिया का रेक लगा हुआ है। यूरिया की अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है यूरिया के लिए। यूरिया का तो अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम है यूरिया यूज करने के लिए। डीएपी के टाइम पे यूरिया है, यूरिया के टाइम पे डीएपी है। अब ये लगा लो, अब डीएपी के लिए क्लियर मना कर दिया। सुबह 4 बजे से बंदा बैठा हुआ है, लास्ट टाइम पे बोल रहे हैं डीएपी नहीं है यूरिया। दिक्कत है, जब खाद भी टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर फसल कहाँ से हो जाएगी ये बताओ। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी विधानसभा की जनता के लिए जनता दरबार लगाया। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे, जिस पर विज ने नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर को फटकार लगाई। बिजली चोरी से संबंधित शिकायत आने पर अधिकारियों को फटकारते हुए तुरंत रेड करने के आदेश दिए। इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि धड़ों का समूह है। मैंने सारी ओपन ड्रेन्स बंद करवा दी, उसमें तो सब जगह पे स्टॉर्म वाटर पाइप डल गए हैं। और जो रेस्ट ऑफ अम्बाला है उसका भी हमने केस बनाकर भेज दिया है अमृत 2 में, और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात भी हो चुकी है इस टर्म में जीतने के बाद कि अमृत 2 में उसको भी पास करवा के कोशिश करेंगे कि शहर में ओपन ड्रेन कोई ना रहे, सब ढकी जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।